तो हमारे सामने अभिषेक जी बैठे हैं। तो ये इनके जो विद्या ज्ञान के जो चयन की जो आपने पहले पार्ट में जो कहानी सुनी, जो इनके अनुभव सुने, अब ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम इनसे पूछेंगे, जैसे ही हम लोग उनको 4 अप्रैल को छोड़ के आए थे, उसके बाद इनके क्या क्या वहाँ चीज़ें प्रोवाइड कराई गई और आगे की इनकी दिनचर्या क्या है, ये सारी चीज़ें अभिषेक बताएंगे हमको। तो अभिषेक बताइए, जो हम लोग आप लोग को छोड़ के आए थे आपको, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई गई? तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पर गया तो उसके बाद मुझको वहाँ पर एक किट मिली जिसमें वहाँ पर हर रोज का जो सामान रहता वो मिला। इसमें लोअर टी शर्ट था, खेलने के लिए अलग कपड़े थे, स्कूल के लिए अलग कपड़े थे, और साबुन टूथपेस्ट और टूथब्रश, शैम्पू और बहुत सारी चीज़ें मिली। बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग और वहाँ के ब्लैंकेट सब मिले। और फिर उसके बाद हम लोगों को एक रूम दिया गया था और वहाँ पर हर चीज़ उसमें थी कि यहाँ पे तुम अपनी सारी चीज़ें रख सकते हो। और उसके बाद मैं वहाँ पर सुबह सुबह 4:30 बजे उठाया जाता था। और फिर वहाँ 4:30 बजे उठाने के बाद वहाँ पर 5 बजे तुमको मॉर्निंग ग्राउंड पे जाना होता था। मॉर्निंग ग्राउंड पे जाकर वहाँ पर 6 बजे तक तुमसे एक्सरसाइज रनिंग कराते हैं। फिर उसके बाद तुम जब आते हो फिर तुम फ्रेश होकर तुमको स्कूल के लिए 7 बजे तक रेडी हो जाना है। फिर वहाँ पर जब बेल लगेगी तब तुमको प्रेयर करना है। फिर उसके बाद स्कूल जाना है। स्कूल के पहले तुमको वो ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट करके तुम स्कूल जाओगे। वहाँ से फिर तुम असेंबली आओगे और वहाँ पर तुम असेंबली करोगे। वहाँ पर बताई जाती चीज़ें कि आज के न्यूज़, ये सब कुछ बताया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल आते हैं। स्कूल में यहाँ पर बैठते हैं। फिर वहाँ पर 8 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है और वहाँ पर पहला वहाँ हर पीरियड 50 मिनट होता है। फिर उसके बाद 7 पीरियड होते हैं और बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है स्नैक्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से 2 बजे निकलते हैं और स्कूल के बाद हम लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। फिर फ्रेश होकर हम लोग को यहाँ पर 4 बजे से खेलने के लिए जाना होता है। और उसके बाद खेल से पहले भी तुमको थोड़ी देर रनिंग कराएंगे। इसके बाद तुमको खेलने देंगे। फिर 5 बजे फिर स्नैक्स जाना होगा और स्नैक्स करके फिर आना होता है और फिर 6 बजे तक खेलना होता है। फिर वहाँ पर से जब आओगे फिर वहाँ पर रेडी होकर फिर तुमको प्रेस जाना होता है। यहाँ पर तुमको हॉलीडे होमवर्क मिला है वो तुम कर सको। जो तुमको समझ नहीं आ रहा वहाँ पे टीचर सर मैम जो भी बैठे तुम उससे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद 8 बजे वहाँ से आना है। फिर वहाँ पर से तुमको डिनर मिलेगा। फिर तुमको यहाँ पर आना। फिर तुम्हारा मन करे तुम टीवी भी देख सकते चलती है और नहीं तुम्हारा मन कर सो सकते हो और पढ़ भी सकते हो। फिर इसके बाद तो ये देखिए, अभिषेक ने जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग 4 अप्रैल को छोड़ के आए, उसके बाद इनको क्या क्या चीज़ें विद्या ज्ञान की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई और अपनी दिनचर्या भी इन्होंने बताई, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत बढ़िया दिनचर्या है। एकदम सुबह से लेके टाइम टू टाइम पूरा रूटीन एक उन्होंने सेट हो गया है वहाँ पर। हालांकि पहले भी यहाँ पर उठते थे, इनको ज़्यादा कोई हालांकि उठने और करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि घर से थोड़ा दूर है तो थोड़ा थोड़ा लगता है अभी, लेकिन अच्छा सब कुछ है। तो आप अन्य बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि आप भी इसकी तैयारी करिए, विद्या ज्ञान में एडमिशन लीजिए? आप अन्य बच्चों से कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। आप लोग को अगर इसकी तैयारी करना तो आप लोग किसी भी प्राथमिक स्कूल में जा सकते हैं, सरकारी स्कूल में। वहाँ पे इसकी तैयारी होगी और आप वहाँ पर अच्छे से रहेंगे। आपके लिए वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है। और आपको वहाँ से कुछ भी बाहर लेकर नहीं जा सकते, नहीं बाहर ले जा सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर सब हर चीज़ मिलेगी। तो कहने के बाद देखिए, यही मतलब है कि कक्षा 6 से 12 तक आपके बच्चे का चयन वहाँ पर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी आप प्राइवेट स्कूल में इतने बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो जो आपका खर्चा 10 से 12 लाख रुपए का आता है कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई का, वो आपके बच्चे का एकदम निःशुल्क हो जाएगा। और उस लेवल के स्कूल की अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 विद्या ज्ञान के स्कूल हैं ये, एक बुलंदशहर में और दूसरा हमारा ये सीतापुर में, जो यहाँ उन्नाव जिले से नज़दीक है, इसलिए इनका चयन वहाँ पर हुआ है। तो बस केवल 2 स्कूल हैं
और तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि 5 चरण का एग्ज़ाम है ये। 5 चरण के बाद आपके बच्चे का चयन होगा। तो सभी से निवेदन यही है मेरा कि अगर आप अपने 10-12 लाख जो प्राइवेट स्कूल में लगते हैं आपके, हालांकि ग्रामीण जो गार्जियन होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता तो इसी पे सभी से यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने नज़दीकी सरकारी विद्यालय में अपना बच्चों का एडमिशन कराएं और वहाँ के जो भी टीचर्स हैं सभी से सहयोग लेते हुए, सभी की से तैयारी करते हुए आप अपने बच्चे को वहाँ पर तैयारी के लिए भेजिए स्कूल। और अगर चयन आपका हो जाता है आपके बच्चे का, तो निश्चित रूप से आपके भविष्य आपके बच्चों का ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस सभी से अनुरोध है कि सरकारी स्कूल में नाम लिखाइए और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजिए और अच्छी से अच्छी तैयारी वहाँ पर कराइए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके भविष्य के लिए। अच्छा 6 से 12 तक आप एकदम बढ़िया से पढ़िए वहाँ और सबका नाम रोशन करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।